नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त मैं फूलपुर में हूं। फूलपुर में विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं। जिस तरीके से चुनावी तारीखों का नजदीक आना, उस तरीके से चुनावी राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। तो इस बीच हमारे बीच में जीतलाल बिंद जी हैं, जो बड़ई से ग्राम प्रधान भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। ये शिवरन का जब टिकट था तब उनके साथ थे, प्रचार में थे, अपने घर पे कार्यक्रम भी करवाए थे, लेकिन बीच में ऐसी कुछ परिस्थितियां आई कि सपा में भी गए। फिर आज सुबह मैं देखा कि इनको स्टार प्रचारक बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फूलपुर में उपचुनाव को लेकर। इनसे बातचीत करेंगे, क्या बात रही कि आप जो है इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा बहुजन समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और हमेशा रहूंगा। जैसा कि बहन जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और मैं उसी तरीके से अपने पूरे बिंद निषाद समाज को लेकर के एक साथ चलूंगा। और जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं बड़े भैया जितेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करूंगा। लगातार मैं मीडिया पे भी देखा कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप सपा को जिताने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सपा के जिताने की कौन बात कर रहा है? अरे कहीं न कहीं मीडिया वाले या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुंह से निकल आता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। जैसा कि बहन जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, मुझे स्टार प्रचारक के रूप में भी हमें नामित किया है, तो मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करता हूँ और करता रहूंगा। आप ग्राम प्रधान भी है, लेकिन क्या ऐसी अवस्था आई कि बीच में आप सपा के मंच पे या दिखे कहीं भी? मंच पे कहाँ दिखा? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये गलत बात है। सर, ऐसी क्या अवस्था आई कि बीच में आप जो है सपा का कुछ इधर उधर दिखा रहे थे? ऐसा है मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन है जो सहसों के मेन रोड पर ही है। वहाँ काफी भीड़ भाड़ मैंने देखा। जब भीड़ भाड़ देखा तो वहाँ तब तक मीडिया वाले भी सोचे कि हम भी उसी के अंग हैं समाजवादी पार्टी के। उन लोगों ने हमसे मतलब प्रश्न किया। तो जब प्रश्न किया तो मैंने तो जो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ तो हमेशा बोलता हूँ, बोलता रहूंगा, क्योंकि वो मतलब दो मुही साफ है। वो अति पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों की बात तो करती नहीं। कहीं भी होता है मार काट, देश भरे के दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम जातिवाद, तरह तरह की बातें करता है। तो वो मीडिया बोल रही थी, तो उसने मीडिया वाले ने कवर किया कि क्या इस समय कमल का फूल खिलेगा या साइकिल मुरझाएगी। तो मेरे मुंह से निकला कमल फूल तो मुरझाएगा ही मुरझाएगा, लेकिन साइकिल चलेगी मुंह से निकला है। तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करता हूँ, कार्य करता रहूंगा। और भाई जितेंद्र नाथ जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, मैं उनके साथ तनबंधन से रहूंगा। जैसा कि बहन जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, मुझे स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया है, तो मैं उससे पे खरा उतरूंगा। आप इस समय बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे हैं, आप प्रधान भी हैं, बिंद समाज से हैं। बिंद समाज को किस तरह से बहुजन समाज पार्टी में जोड़ेंगे? जैसा कि बिंद समाज हमारा पहले भी रहा है और आज भी रहेगा, क्योंकि बिंद समाज हमारा मतलब जब फूलपुर विधानसभा में कोई लीडर न होने के नाते, उनका नेतृत्व करने के नाते, जो बीजेपी के मतलब चुगलखोर टाइप के नेता हैं, वो समाज के बीच में जाकर के गुमराह करते हैं। तो हमारा बहुजन समाज, बिंद समाज, जो बहुजन समाज पार्टी में अब की बार तन्मयता के साथ लगा हुआ है। बिंद निषाद समाज, जो कि हमारी जनसंख्या लगभग 50,000 के करीब में पाई जाती है, अब की बार 50% से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। जैसा कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में बड़े भाई डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी बसपा से प्रत्याशी थे, उनके साथ हमारा पूरा बिंद समाज झंडा डंडा लेकर के वोट देने का काम भी किया, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्रवाई भी करवाई थी। ऐसा कुछ नहीं। हमारा बिंद समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में है और हम तनमन से के साथ में। अभी हमारी बात हो रही थी जीतलाल बिंद जी से, जो ग्राम प्रधान बड़ई के हैं, और ये कह रहे हैं कि अब हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और बहुजन समाज पार्टी के झोली में बिंद समाज को डालेंगे। जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरह से बिंद समाज का समर्थन मिल रहा है, आपके पार्टी में आए, क्या कहेंगे? ये कोई नए नहीं आए हैं। ये जैसा कि मैं अपने कार्यकाल में भी देख रहा हूँ, और इनको जहां भी जो जिम्मेदारियां दी गई, ये वहां पर अपनी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभाने का काम किए हैं। ये कतई कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और जैसा कि आपने स्टेटमेंट भी देख लिया, ये इनके साथ ऐसी घटना हुई, इनसे हम लोगों ने बातचीत किया, इन्होंने सारी सच्चाई बताई और माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला, स्टार प्रचारक बने। और आपको आज खुद इस विधानसभा फूलपुर ही नहीं, अगर जिले में जरूरत पड़ेगी तो वहां भी आपको आपका नेतृत्व देखने को मिलेगा।
जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि अब हमारे साथ जीतलाल बिंद जी आगे हैं। क्या कहेंगे दीपक जी, जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, बिंद समाज भी जुड़ रहा है आपसे? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय सभी जाति धर्म को लेकर के चलती हैं और सभी जाति को लेकर के चलती हैं। इसमें भेदभाव नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शुरू से काम रहा है जोड़ने का, और भारतीय जनता पार्टी का कार्य रहा है तोड़ने का। कहीं न कहीं उन्हीं के पद चिन्हों पे समाजवादी पार्टी का काम रहा है तोड़ने का। कोई हिंदू कहता है तो कोई मुस्लिम कहता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में सभी वर्ग के लोग हैं। आदरणीय बड़े भाई जीतलाल जी शुरू से बहुजन समाज में थे, आज भी हैं। और एक बात आपको बता दें, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बड़े भाई जीतलाल जी के बेटे वो भी बहुजन समाज पार्टी के पद चिन्हों पर, अपने पिता के पद चिन्हों पर बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, निरंतर कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये दिखाता है कि बहन जी के प्रति बड़े भाई जीतलाल बिंद जैसे तमाम हमारे जो बसपा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी उनकी वंशावली परिवार के साथ तन मन धन से अर्पण है, क्योंकि यह मात्र एक ऐसी पार्टी है कि जो भारत देश की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में विश्वास करती है। बाकी अन्य पार्टियां केवल तोड़ने में बात करती हैं। आज सभी विपक्षी पार्टियों के अंदर बौखलाहट आ गई है। कभी लोग ये यहाँ तक कहने लगे थे कि बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन आज जाइए जनता के बीच में, बीएसपी नंबर 1 की पार्टी है। क्यों लोग जो है बीएसपी को लाइक कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये पता चल गया है कि सभी लोग नकाले हैं। किससे लड़ाई है बीएसपी? बीएसपी से जो लड़ रहा है वो बीएसपी से लड़ रहा है। बीएसपी की लड़ाई किसी से नहीं है। जो लड़ रहा है वो बीएसपी से लड़ रहा है। अभी आपने देखा 5 साल तक जो सांसद महोदया थी, जिनके सुपुत्र को यहाँ टिकट देके भेजा गया है, आज जनता के बीच वो जा रही है, विरोध करके जनता उनको भगा दे रही है। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर आदरणीय सांसद महोदया ने अगर कार्य किया होता तो आज जनता उनका सम्मान करती। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां उनको ये कहा जा रहा है कि 5 साल आपने तो जो कुछ था वो खाया पिया, आप आराम के से डकार के चली गई। अब उससे भी पेट नहीं भरा तो अपने बेटे को भेज दी है। और एक पार्टी है समाजवादी पार्टी। अब आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी जी हैं, हमसे सीनियर है, श्रेष्ठ है, बयान बड़ा चर्चित में है, अनाप शनाप। हम उसी पे आ रहे हैं। वो हमारे श्रेष्ठ हैं, और हम लोग तो ऐसे कुल में जन्मे हैं कि अपने से बड़ों का आदर करना हमको सिखाया गया है, संस्कार है हमारी, संस्कृति है हमारी। तो हम अपने आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी जी, जो कि माननीय 3 बार से विधायक रहे, और ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने किया, ऐसा बयान दिया, वो घोर निंदनीय है। हम लोग तो उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उनको सोच विचार करके बोलना चाहिए, क्योंकि उनको देख करके, ऐसे बड़े बड़े लीडरों को देख करके आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए लीडर बन रहे हैं, उनको देख करके प्रेरणा लेते हैं। लेकिन कहीं इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो इससे नया युवा क्या सीखेगा? अरे युवक सीखता है अपने से आगे वालों को देख करके। आप देखिए हमारी बहन कुमारी मायावती जी का स्टेटमेंट देखिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। किसी का अपमान है? नहीं है। हमारा जो बहुजन समाज पार्टी है, ये सभी जाति वर्ग को जोड़कर चलने वाली पार्टी है। इसमें सभी वर्ग के लोगों का सम्मान है, ना कोई ठाकुर है, ना ब्राह्मण है। और मैं अपने माइनॉरिटी भाइयों के लिए बोलता हूँ कि उनको भी लोग हिंदू मुसलमान करके भड़काते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्र के लोग कह रहे थे कि भैया प्रधनिया में 786 पाए रहे, विधायकिया का हमका लास्ट में 786 जरूर रहे। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से बोलता हूं कि ऊपर वाले का करम है, पाक परवरदिगार ने आशीर्वाद दे करके भेजा है। और आप बहादुरपुर ब्लॉक का इस वर्ष का जो पिछले वर्ष प्रधानी का चुनाव हुआ था, उसको उठाकर देख लें। हमको जो मतदाताओं ने वोट दिया उसकी संख्या 786 थी। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं उस 786 की लाज रखना और बहुजन समाजवादी को वोट करके बड़े भाई जितेंद्र सिंह को विधानसभा पहुंचाने का काम करना। लास्ट में 786 वोटों से
इन्होंने जीत की थी बहुजन समाज पार्टी से। अभी बात हो रही कि 786 से जीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से एक बयान बहुत चर्चित में रहा, उनके ऊपर FIR भी हुआ, उन्होंने कहा कि बीएसपी चमार और पासी की पार्टी, आप बिंद समाज से हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे मतलब सीनियर हैं, उनकी उम्र 80 पार है। बड़े भाई मुस्तफा सिद्दीकी जी का जो बयान चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी तो चमार पासियों की पार्टी है, ये एक निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कोई भी जात बिरादरी छोटा या बड़ा नहीं होता है, मानव मानव एक समान। इस दृष्टि से बड़े लीडर हैं तो उनको इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में वो प्रतिकूल दिशा में जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे बौखलाहट है कि हम चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हार रहे हैं की वजह से ये बौखला गए हैं और अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं। और अब देखिए, कोई भी मीडिया वाला आता है उसी पर सफाई दे रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब एडिट करके बोला गया है, दिखाया जा रहा है, हमारी छवि को खराब किया जा रहा है। लेकिन जो मुंह में होता है, जो सच्चाई होता है, वो तो अपने आप निकल आता है। ऐसी स्थिति में उनको सोच समझ करके बोलना चाहिए। और रही बात कि मतलब चमार पासी के भरोसे तो इंद्रजीत सरोज कह रहे हैं कि सारे पासी समाज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ में है। क्या इस तरीके से मतलब आप उनका अपमान करोगे, बीच समाज में जूता मारोगे तो आपके साथ में आएगा? माननीय इंद्रजीत सरोज को भी तो इस पर बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक भी टिप्पणी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको बड़े लोगों की संगत मिल गई है, उजंड लोगों की संगत मिल गई है, इसलिए वो उस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जमीर जिंदा नहीं है? कैसे? उनका जमीर जिंदा नहीं है? उनका जमीर कहाँ जिंदा है? अगर जमीर जिंदा होता तो चमार पासी शब्द पर वो तुरंत पहले उनके ऊपर FIR करवा देते। उनका जमीर तो मर चुका है ना, जमीर मर चुका है, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सोचते हैं कि बस चमार पासी है, बस चमार पासी चाहे जिधर जाए उधर लतिया जाए। लेकिन चमार पासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं, उन लोगों ने हमें भी चुनाव में हमेशा साथ दिया है, तो वो उनका साथ सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। बहुजन समाज पार्टी में उनका सम्मान इज्जत है, तो वो उनका साथ वही उनका इज्जत है। और उनके इज्जत के साथ साथ जो भी अति पिछड़ी जाती हैं, चाहे बिंद हो, चाहे निषाद हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे पाल हो, चाहे पटेल हो, चाहे मौर्य हो, चाहे धोबी हो, चाहे धैकार हो, उन सबका सम्मान बहुजन समाज पार्टी में है। जहां तक मैं देख रहा हूं माइनॉरिटी में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन लोगों का भी सम्मान बहुजन समाज पार्टी में है। और रही बात, यादव समाज के लोग भी बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं और हमेशा निरंतर करते रहेंगे। ब्राह्मण समाज के लोगों को देखा जाए तो ब्राह्मण समाज भी बहुजन समाज पार्टी की हमेशा वाहवाही करता है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी जो भी मतदाता हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ में लग गए हैं। रही बात ठाकुर क्षत्रिय समाज, उनका तो कैंडिडेट है, उनको तो किसी दल ने सम्मान नहीं किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। लेकिन माननीय बहन जी ने ठाकुर समाज को सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने फूलपुर विधानसभा से एक ठाकुर समाज के चेहरा, जो एक युवा है, तेज तर्राक है, समाज के बीच में रहने वाले हैं, बड़े भाई जितेंद्र सिंह को भी मैदान में उतारा है। तो इसलिए सारी समीकरण को देखते हुए जितने समीकरण है, बीजेपी अपने अपने राह चुन रही है, क्योंकि वो तो एक समाज को देख रही है। आज तक आप बता दीजिए 2014 से लेकर के 2022 तक उन्होंने सिर्फ पटेल समाज को, एक बिरादरी को बढ़ाने का काम किया है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। प्रवीण पटेल जी 2 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से, 1 बार सांसद बने हैं भारतीय जनता पार्टी से। अभी देखिए आ गए हैं आपके, क्या नाम है उनका, दीपक पटेल जी, वो भी देखिए बहुजन मतलब भारतीय जनता पार्टी से। क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पटेल समाज का वोट पाती है, मतलब अन्य जातियां नहीं है उनके लिए। इस तरीके से इनको देखा जाए तो अब की बार पटेल समाज के नाते पूरा अदर बैकवर्ड बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके माननीय जितेंद्र सिंह को जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी। बीजेपी जो है पटेलों को जो है ज्यादा ध्यान देती है, पटेल बिरादरी को यहाँ पे बढ़ावा दे रही है, लेकिन बीएसपी सर्व समाज को लेकर चलती है। सर्व समाज इस समय बीएसपी से जुड़ रहा है। क्या कहेंगे सर चुनाव को लेकर? चुनाव हमारा बहुत बढ़िया है, जितेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं और बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने इनके ऊपर विश्वास करके टिकट दिया, आशीर्वाद दिया। जितेंद्र सिंह ने जीत करके माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और फूलपुर का विकास करेंगे। अभी तमाम लोगों से तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सर्व समाज जो है बीएसपी के साथ जुड़ रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।